is brought to you by Dogra A1 Digital Hearing Aid Center Jammu, offering special discounts for senior citizens and reimbursement scheme for government employees. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में स्थायी निवेश कर रही है। उपराज्यपाल गांधरबल और बड़गाम जिले में सरकारी अस्पतालों में कोविड प्रबंधन की समीक्षा करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि वे सभी से आग्रह करते हैं कि कोरोना के खिलाफ ढिलाई नहीं बरते। उपराज्यपाल ने बड़गाम में उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना, नए जिले अस्पताल के निर्माण का भी निर्देश दिया। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार कम हो रही है। करीब सवा महीने बाद संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या 2000 से कम आई है। वीरवार को कुल 1801 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इन्हें मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 2,95,869 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 29 और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत होने से अभी तक मरने वाले मरीजों की संख्या 3,992 हो गई है। यही नहीं, 2,694 मरीजों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 2,61,230 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना संक्रमण के कम हो रहे मामलों के बीच ब्लैक फंगस के मामले लगातार आना शुरू हो गए हैं। वीरवार को एक और मामला दर्ज हुआ। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस के 23 मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है। 2 दिनों में इस बीमारी का तीसरा और 10 दिनों में 13वां मामला दर्ज हुआ। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उधमपुर प्रशासन को देवी का नदी संरक्षण प्रोजेक्ट को अगले साल के शुरू में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि देवी का सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही नहीं, आस्था का मामला भी है। ऐसे में प्रोजेक्ट को पूरा करते समय सबको विश्वास में लिया जाए। वे वीरवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता के साथ आवास एवं शहरी विकास बोर्ड के प्रमुख सचिव धीरज गुप्ता व संबंधित इंजीनियरिंग अधिकारियों ने हिस्सा लिया। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा कि भारत पाक के बीच बरसों से अविश्वास का माहौल रहा है। ऐसे में ये स्थिति रातों रात नहीं बदल सकती है। कश्मीर दौरे के दूसरे दिन वीरवार को नरवणे ने अग्रिम चौकियों का दौरा कर सैन्य अधिकारियों और जवानों का हौसला भी बढ़ाया। इसके साथ ही पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने नियंत्रण रेखा पर मौजूदा हालात को शांत व नियंत्रित बताया। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा को रद्द करने के फैसले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को छात्रों और अभिभावकों के साथ एक वर्चुअल बैठक में अचानक हिस्सा लेकर सबको चौंका दिया। एक मित्र की तरह उनकी राय भी जानी, भविष्य के बारे में भी पूछा और हंसी मजाक भी किया। उन्होंने जानना चाहा कि छात्र परीक्षा रद्द करने के फैसले को किस तरह से देख रहे हैं। अचानक से पढ़ाई में आए इस खालीपन को कैसे भरेंगे। इस पर छात्रों ने कहा कि परीक्षा रद्द करने का फैसला सही कदम था, इससे उनका तनाव खत्म हो गया है। अब वे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी को और समय दे सकेंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेजी से घटने से सामान्य मरीजों के लिए सुविधाएं फिर से नियमित होने लगी हैं। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू और मनोरोग अस्पताल में शुक्रवार यानी आज से ओपीडी सुविधा बहाल कर दी जाएगी। इसका सीधा लाभ रूटीन में जांच कराने वाले मरीजों को मिलेगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज जम्मू और इसके अन्य सहायक अस्पतालों में भी चरणबद्ध तरीके से ओपीडी सुविधा फिर से शुरू करने पर काम होने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से बात की और भारत को वैक्सीन आपूर्ति का आश्वासन देने के लिए अमेरिका की सराहना की। अमेरिका ने वैश्विक टीका साझेदारी के तहत भारत को भी वैक्सीन देने का आश्वासन दिया है। इसके तहत भारत को इस माह के अंत तक वैक्सीन की खेप मिलने की उम्मीद है। एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने अमेरिका सरकार, कारोबारियों और प्रवासी भारतीयों से मिले सहयोग और एकजुटता के लिए भी कमला हैरिस का शुक्रिया अदा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि यदि भारत कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाता है तो वो सीमाओं के पार जाकर एक गेम चेंजर की भूमिका निभा सकता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने बताया
कि राष्ट्रपति ने कहा है कि ये हमारे लिए भी बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत कोरोना महामारी से काफ़ी प्रभावित हुआ है। भारत में कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिसको इस महामारी ने अपनी चपेट में ना लिया हो। इसीलिए ही हम चाहते हैं कि भारत हर हाल में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाए। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा कि वो अपने हर संबोधन में इस बात का जिक्र करते हैं।